क्या आपकी जिंदगी में पावर की कमी है? क्या आपके रिलेशंस की तरह आपकी पावर केबल्स भी उलझ रही हैं? तो मेहरबान आज ही अपनी जिंदगी की बंद हुई आरजीबी को दोबारा जलाए और घर ले आए डीप कूल की DQ750 MV2L PSU। मैं ऐसा तब कहूँगा जब डीप कूल मेरी वीडियोस को स्पॉन्सर करेगा, पर तब तक के लिए इसको छोड़ते हैं और काम की बात करते हैं। आप ज़िंदगी में चाहे जो मर्ज़ी करो, आई डोंट केयर, बट एक गलती मत करना कि अपने कंप्यूटर के लिए गलत पावर सप्लाई मत खरीद लेना। आप ऐसा ना करें, ये इंश्योर करने के लिए मेरे पास आपके लिए 5 टिप्स हैं। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। पावर सप्लाई एक मिस्टीरियस कंपोनेंट की तरह है जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन कोई नहीं जानता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपके सिस्टम को ख़राब कर सकता है या ज़िंदगी भर रन करने में हेल्प कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग एंड दैट इज़ द पावर आउटपुट रेटिंग। PSU की पावर आउटपुट उसकी सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन होती है और सबसे बेसिक स्पेसिफिकेशन भी होती है, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक पावर सप्लाई कितना लोड उठा सकती है, और ये जो लोड है वो वॉट्स में गिना जाता है। आप जो भी कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं वो डिसाइड करता है कि आपको कितने वॉट्स की पावर सप्लाई चाहिए। फॉर एग्जांपल जो सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं या छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनको कम रेटिंग वाली पावर सप्लाई चाहिए। जो ज़्यादा पावरफुल कंपोनेंट्स होते हैं या बड़े कंपोनेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा वोल्टेज वाली पावर सप्लाई चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको एग्जैक्ट कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं उसका कोई पता ना हो, उनकी पावर रिक्वायरमेंट्स का पता ना हो। तो इसका पता करना काफ़ी आसान है और सबसे सिंपल सोल्यूशन है किसी किस्म के पावर आउटपुट कैलकुलेटर को यूज़ करना, जहाँ पे आप अपने कंपोनेंट्स का नाम भरते हैं और ये कैलकुलेटर आपको एक पावर रेटिंग देगा और बताएगा कि आपको कितने वॉट की पावर सप्लाई खरीदनी है। लेकिन ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ये जो पावर कैलकुलेटर्स होते हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं होते। ये नॉर्मली आपको जितनी ज़रूरत होती है उससे थोड़ा ऊपर ही बताते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। हमेशा बेटर रहता है कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 100-150 वॉट अपनी ऊपर ही पावर सप्लाई रखे। इससे आपको फ्यूचर अपग्रेड्स या फिर लगा लीजिए बाद में कभी चेंजेस वगैरह में या बड़े कंपोनेंट्स लगाने में आसानी होती है। अब आप में से कई लोगों ने 80+ रेटिंग के बारे में सुना होगा। सिंपली कहे तो 80+ रेटिंग जो है वो एक पावर सप्लाई के लिए स्टैंडर्ड है जो 2004 में बनाई गई थी। इसका एक ही रिक्वायरमेंट है, मतलब एक से ज़्यादा है टेक्निकली, लेकिन सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो ये है कि हर पावर सप्लाई को 80% मिनिमम एफिशिएंट होना पड़ेगा अलग अलग लोड लेवल्स पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि एफिशिएंसी क्या है। आई मीन इस डेफिनेशन के अलावा इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी नैपकिन मैथ्स करनी पड़ेगी। अज्यूम करते हैं हमारा जो कंप्यूटर है वो 500 वॉट्स खींचता है, लेकिन जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्लग से वो एक्चुअली 580 वॉट्स खींच रहा है। अगर हम थोड़ी सी मैथ्स करें तो 500 डिवाइडेड बाय 580 इज इक्वल टू 0.862068965551। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा पावर सप्लाई है वो 86.2% एफिशिएंट है। तो बेसिकली जो हमारा पीसी 80 वॉट एक्स्ट्रा खींच रहा था वो हीट में कन्वर्ट हो रहा था, एंड 80 वॉट इज़ अ लॉट। कम हीट प्रोड्यूस करना ज़रूरी है बिकॉज ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने से PSU के जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाते और फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बाकी एक्स्ट्रा बिजली के पैसे देना तो किसी को पसंद नहीं है। अब 80+ स्टैंडर्ड के अलग अलग लेवल्स होते हैं। लेवल जितना ऊपर होगा वो पावर सप्लाई उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। फॉर एग्जांपल 80+ गोल्ड वाली पावर सप्लाई किसी 80+ ब्रॉन्ज से ज़्यादा पावर एफिशिएंट होगी, और सिमिलरली एक 80+ टाइटेनियम पावर सप्लाई 80+ प्लैटिनम से ज़्यादा एफिशिएंट होगी। लेकिन ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जितनी एफिशिएंसी रेटिंग बढ़ती जाती है उतना पावर सप्लाई भी महंगा होता जाता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप एक चार्ट देख रहे हैं जहाँ पे अलग अलग लेवल्स के एफिशिएंसी रेटिंग्स को मेंशन किया गया है। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि 80+ स्टैंडर्ड जो है वो सिर्फ एक सिंगल फैक्टर है। इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक PSU को अच्छा बनाती है। इस पॉइंट से रिलेटेड सिर्फ एक ही मेरी रिकमेंडेशन है कि जब भी आप पावर सप्लाई खरीदें तो अपने बजट में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पावर सप्लाई को फिट करने की कोशिश करें। जब आप नया PC लेते हैं तो आप हर कंपोनेंट का रिव्यू पढ़ते हैं, जैसे CPU का, GPU का, माउस का, बाप का, दादा का। तो उसी तरह PSU के रिव्यूज़ पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब बात ऐसी है कि एक PSU के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर कैपेसिटर्स होते हैं, रेक्टिफायर्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं और पता नहीं और कई सारे कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं। तो ये सब जो पार्ट्स होते हैं इनकी परफॉर्मेंस एक्चुअली डिटरमाइन करती है कि जो पावर क्वालिटी आपके कंप्यूटर को मिल रही है वो कैसी है। अब देखो, बाहर से PSU के फीचर्स के बारे में बताना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको एक्चुअल में टेस्ट करना और रिव्यू करना
वो थोड़ा मुश्किल काम है। एंड सच बताऊं, मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। कभी भी नई पावर सप्लाई कोई मार्केट में आती है, कोई मुझे किसी मॉडल के बारे में पूछता है, मैं सबसे पहले किसी प्रोफेशनल रिव्यू को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली वो अच्छी है भी कि नहीं। बिकॉज मैं नहीं जानता, मैं टेस्ट नहीं कर सकता उस चीज़ को। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, कई दूसरे ब्लॉगर्स भी आपको मिल जाएंगे जो बिना किसी स्टडी के, बिना किसी एक्चुअल टेस्टिंग के सिर्फ PSU को रिव्यू करते हैं और वहाँ पे अपनी रिकमेंडेशंस छोड़ते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी न्यू बिल्डर के लिए 2 पावर सप्लाईज हैं, दोनों 80+ गोल्ड या ब्रॉन्ज रेटेड है, दोनों दिखने में भी सेम है, तो उसको लगेगा कि दोनों की परफॉर्मेंस भी एक्चुअली सेम होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनमें से किसी एक पावर सप्लाई की वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा बेटर हो, या फिर दूसरे की फ़िल्टरिंग ज़्यादा अच्छी हो, या फिर बेसिकली वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो ये सब जो नॉलेज है ये तभी आपको मिल पाएगी, ये इन्फॉर्मेशन तभी आपको मिल पाएगी जब आप किसी एक्चुअल प्रोफेशनल रिव्यू को पढ़ेंगे जो एक्चुअल प्रोफेशनल गियर से किया गया हो। तो सिंपल सा रिकमेंडेशन है इस पॉइंट के रिलेटेड कि जब भी आप नई पावर सप्लाई खरीदें उसके बारे में ज़रूर पता करने की कोशिश करें बाय रीडिंग रिव्यूज़ और वॉचिंग सम इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अब बात करते हैं PSU केबल डिज़ाइन की। पावर सप्लाईज में बेसिकली 3 टाइप की आपको केबल डिज़ाइंस देखने को मिलती है। ये है नॉन मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर एंड फुली मॉड्यूलर। नॉन मॉड्यूलर में क्या होता है कि आपकी जो सारी केबल्स होती है वो पावर सप्लाई की बॉडी से परमानेंटली जुड़ी होती है, आप उनको हटा नहीं सकते, यानी आपको सारी केबल्स यूज़ करनी पड़ती है या साथ में रखनी पड़ती है। अब इसके ऑपोजिट आता है फुली मॉड्यूलर, जहाँ पे आप हर केबल को सेपरेट कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं। और इन दोनों का मिडिल ग्राउंड जो है वो है सेमी मॉड्यूलर, जहाँ पे सिर्फ बेसिक केबल्स जुड़ी होती है पावर सप्लाई बॉडी से, और एक्स्ट्रा केबल जो होती है या एक्सेसरी केबल्स होती है वो अलग हो जाती है। अब इनमें से बेटर क्या है? वेल, फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई नॉर्मली ज़्यादा बेटर रहती है, बिकॉज एक तो पहली चीज़ कि इसका केबल मैनेजमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है, बिकॉज जो आपको केबल नहीं चाहिए आप उनको हटा दो, जो केबल रखनी है आप वो कनेक्ट कर लो, यूज़ कर लो। सो दैट्स एन ईजी थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि कभी मान लीजिए आपका कोई केबल ख़राब भी हो जाए बाय चांस, या किसी वजह से टूट जाए, तो आपको पूरी पावर सप्लाई चेंज करने की बजाय या पूरी पावर सप्लाई भेजने की बजाय आपको सिर्फ अपनी केबल चेंज करनी पड़ती है। अब नॉन मॉड्यूलर में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस उसका एक ही प्रॉब्लम है कि आपको केबल्स सारी संभालनी पड़ेगी, जिसकी ज़रूरत है जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सारी एक साथ आपको बंचअप करनी पड़ेगी। और अगर आपका केस छोटा है, बजट केस है, तो वहाँ पे केबल मैनेजमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है इसी की वजह से। तो नॉर्मली मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप फिट कर सकते हैं अपने बजट में तो सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई की तरफ ज़रूर जाए, और फुली मॉड्यूलर अगर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपना बजट तो डेफिनेटली, बिकॉज फुली मॉड्यूलर नॉर्मली थोड़ी ज़्यादा महंगी होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके सामने 2 पावर सप्लाईज है, एक नॉन मॉड्यूलर है और एक फुली मॉड्यूलर है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल क्वालिटी जो है वो नॉन मॉड्यूलर की अच्छी है, तो इट इज़ बेटर कि आप उसके साथ जाए, उसको चूज़ करें। बिकॉज फाइनली केबल्स तो फिर भी मैनेज हो जाएगी बाय यूजिंग केबल एक्सटेंशंस और कस्टम केबल्स, लेकिन जो एक्चुअल कंपोनेंट्स है पावर सप्लाई की उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब लास्ट में बात करते हैं वारंटी एंड सर्विस की। चाहे आप जितनी मर्जी महंगी पावर सप्लाई खरीद लो, देखो है तो वो इलेक्ट्रॉनिक ही, और कभी ना कभी उसको ख़राब होना ही है, या बाय चांस या किसी मिसहैप की वजह से वो ख़राब हो जाएगी। तो उस केसेस में वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि एटलीस्ट आप ऐसी पावर सप्लाई खरीदें जिसकी 5 साल की वारंटी हो। और अगर आप एक हायर वोल्टेज पावर सप्लाई खरीद रहे हो, जैसे कि 850 वाट या 900 वाट्स, 1000 वाट्स, तो आपकी पावर सप्लाई की वारंटी अगर 10 साल मिले या 10 या 12 साल मिले तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ जो वारंटी के साथ साथ आती है वो है एक्चुअल सर्विस क्वालिटी। ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपकी पावर सप्लाई है उसके सर्विस सेंटर्स या एटलीस्ट कलेक्शन सेंटर्स आपके आसपास अवेलेबल हो, यानी जब आपकी पावर सप्लाई ख़राब हो तो जल्दी जाके आप उसको रिप्लेस करा सकते हैं या चेंज करा सकते हैं। अभी जो नॉर्मली मार्केट में पावर सप्लाईज है, एटलीस्ट अच्छी कंपनीज़ की, ब्रांडेड कंपनीज़ की, तो उधर सर्विस और वारंटी के मामले आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो बट स्टिल कभी कभार किस्मत ख़राब होती है, क्या कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का सिंपल कंक्लूजन है कि जितनी ज़्यादा वारंटी मिले उठा लो। अब भाई हम उस चीज़ की बात कर ले जिसकी वजह से वीडियो बनी थी, और ये है डीपकूल की DQ750MV2L। यहाँ पे L क्या है वो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। बाकी ये वर्जन 2 है, बिकॉज DQ सीरीज़ इनकी पहले भी थी, वो भी अच्छी रिव्यू पावर सप्लाई थी, ये भी अच्छी रिव्यूड है और अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई है। इट्स एन 750 वाट 80+ गोल्ड रेटेड फुली मॉड्यूलर
पावर सप्लाई, और इसकी जो वारंटी है वो 10 साल की है। बाकी मैंने इसके रिव्यूज़ एक्चुअली पढ़े हैं, और टॉम्स हार्डवेयर जैसे वेबसाइट्स या जॉनी गुरु के फोरम्स वगैरह पे इसके रिव्यूज़ अवेलेबल है, जहाँ पे इसको डिसेंट सी रेटिंग मिली। इट्स नॉट द बेस्ट, इससे बेटर पावर सप्लाईज भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है एक दो, तो दिस इज़ अ परफेक्टली फाइन चॉइस। बाकी इसकी जो मैं अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो मुझे कनेक्टर्स वगैरह अच्छे लगे, फ्लैट केबल्स है पूरी तरह, केबल्स भी अच्छी खासी क्वालिटी के, कनेक्टर्स भी अच्छी क्वालिटी के हैं। सो गाइज़, ये थी मेरी 5 टिप्स या 5 मेरे पॉइंट्स जो आपको ज़रूर कंसिडर करने चाहिए एक नई पावर सप्लाई ख़रीदने से पहले। आई थिंक दीज आर वेरी बेसिक टिप्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा मैं इतना भी नॉलेजेबल नहीं हूँ कि आपको मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कंपोनेंट बेसिस पे कुछ चीज़ समझा सकूँ। अगर आपको ऐसी नॉलेज लेनी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक्चुअल PSU रिव्यू साइट्स को ज़रूर फॉलो करें, और इसमें से सबसे एक अच्छी है joniguru.com, उसके बाद कुछ आती है हमारी हार्ड OCP, किट गुरु, टॉम्स हार्डवेयर। तो इनको ज़रूर पढ़ें किसी पावर सप्लाई की रेटिंग लेने के लिए। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग की होती है, इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं पावर सप्लाई के बारे में। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे सिंपल सी गाइड्स और बनाऊं तो ज़रूर मुझे कमेंट से बताना। बाकी अगर कोई फीडबैक है या आप अपनी तरफ से कोई टिप्स शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करें। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन, बाय।